स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफल होने का मूल मंत्र है। हम में से कई सारे लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी इंस्पिरेशन कौन है? स्वामी विवेकानंद। और सिर्फ यही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री, निकोला टेस्ला और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भी कई ऐसे लीजेंड्स हैं जिनकी इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद हैं। आज हम स्वामी विवेकानंद की 3 कहानियां डिस्कस करेंगे और जीवन की बहुत बड़ी सीख है इन तीनों कहानियों में। तो आइए दोस्तों, कहानी नंबर 1 की शुरुआत करते हैं कि एक बार स्वामी जी को एक नदी पार करना था और वो नदी के पास खड़े थे। तभी एक साधु ने आकर उनसे पूछा कि आप ही स्वामी विवेकानंद हो? उन्होंने कहा, हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तो साधु ने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो स्वामी जी ने कहा कि मुझे नदी पार करना है और मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तब साधु ने कहा कि आप इतने बड़े इंसान हो, आप कई सारे लोगों की प्रेरणा स्रोत हो और आप एक नदी नहीं पार कर सकते हो? साधु ने कहा कि देखो, मैं आपको नदी पार करके दिखाता हूँ। और साधु पानी के ऊपर चल करके नदी पार कर गया और वापस पानी पर ही चल करके स्वामी विवेकानंद के पास आया और कहा, देखो, मेरे पास इतनी शक्ति है, मेरे पास इतना टैलेंट है, मेरे पास इतना ज्ञान है, इसके बावजूद भी मुझे कोई नहीं जानता और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं, कोई ज्ञान नहीं, बट तुम्हें पूरी दुनिया जानती है, तुम्हें सब जानते हैं। तो स्वामी जी मुस्कुराए और बोले कि तुम्हें ये विद्या सीखने में कितना वक्त लगा? साधु बोला, 15 साल, 15 वर्ष मुझे लग गए। स्वामी जी की तब तक नाव आ गई और स्वामी जी उस साधु को लेकर के नाव में बैठ गए और जब नदी पार कर दी दोनों लोगों ने, तो स्वामी जी नाव से उतरे और अपनी जेब से 1 रुपया निकाल कर उस नाव वाले को दे दिया। यानी दोनों के 50-50 पैसे स्वामी जी ने उस नाव का किराया दे दिया। तभी स्वामी जी ने उस साधु से कहा कि देखो, जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे, उसके लिए तुमने अपनी जिंदगी के 15 साल बर्बाद कर दिए। यही 15 साल अगर तुम समाज की भलाई में लगाते तो आज भी तुम्हें ये पूरी दुनिया जानती। मैंने यही किया, इसलिए मुझे पूरी दुनिया जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। स्वामी जी ने साधु से कहा कि तुम्हारी तरह कई सारे लोग हैं जो अपने दिन, हफ्ते, महीने और साल ऐसे काम को करने में लगा देते हैं जिनका उनकी जिंदगी से कोई मतलब नहीं, जिनसे उनको कोई आउटपुट नहीं मिलना, जिनका उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी अपना कीमती टाइम, अपनी जिंदगी के कई गोल्डन ईयर्स उन बेकार के काम को करने में या उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में क्या होता है? पछताते हैं। इसलिए अपने टाइम को ऐसी जगह लगाओ जहां उसका कोई एक्चुअल सेंस निकले। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हम समय को बर्बाद करेंगे तो याद रखना, हमारी जिंदगी अपने आप ही बर्बाद हो जाएगी। इसलिए टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। समय की कदर करो, समय आपकी कदर करेगा। और अगर समय के रहते आपने समय की कदर नहीं करी तो समय ऐसा समय ला देगा कि कोई आपकी कदर नहीं करेगा। तो आइए कहानी नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी रास्ते से जा रहे थे, तभी कुछ बंदर उनके पीछे पड़ गए। कोई बंदर उनकी ओर लपकने लगा तो कोई बंदर उनका प्रसाद छीनने लगा। स्वामी जी बंदर को देख करके भागे और जैसे स्वामी जी भागे वैसे बंदर भी उनके पीछे पीछे भागने लगे। तभी एक आदमी उधर से आया और वो मिला और उसने स्वामी जी से कहा, भागो मत, क्योंकि आप जितना भागेंगे ये बंदर आपको उतना ही डराएंगे, इसलिए इनका सामना करो। फिर स्वामी जी के अंदर हिम्मत आई और उन्होंने आंखें निकालकर बंदरों पर जोर से चीखा और जैसे ही वो चिल्लाए बंदरों के ऊपर, सारे बंदर वहां से भाग गए। तो दोस्तों, ये बंदर क्या हैं? ये बंदर हमारे जीवन के नेगेटिव थॉट्स हैं जिनसे हम डरते हैं और ये नेगेटिव थॉट्स हमें डराते हैं। तो याद रखना, हम जितना ही इनसे डरेंगे ये उतना ही हमें डराएंगे। इसलिए नेगेटिव थॉट से, विषम परिस्थितियों से, लाइफ की डिफिकल्ट सिचुएशन से डरो मत, उनका सामना करो। जितना डरोगे ये उतना डराएंगे।
अगर सामना करोगे तो यही नेगेटिव थॉट्स, यही डर, यही चिंताएं, यही परिस्थितियां आप समझो एक दिन आपसे डर जाएंगी, और जिस दिन ये डर आपसे डर जाएगा उस दिन आप जीत जाएंगे। तो कहानी नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। एक बार स्वामी जी अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के साथ कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में एक आदमी मिला जो पत्थर पर कुछ बना रहा था। तभी गुरु जी ने यानी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं मेघ राजा की मूर्ति बना रहा हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा कि तुम्हारे पास उनकी कोई तस्वीर है? तो मूर्तिकार बोला नहीं। तो गुरु जी बोले कि अगर तस्वीर नहीं है तो मूर्ति कैसे बना सकते हो? मूर्तिकार ने जवाब दिया कि भले ही मेरे पास राजा की कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में स्पष्ट है, मेरे दिमाग में राजा की मूर्ति, राजा की तस्वीर स्पष्ट छपी है। और कुछ देर बाद मूर्तिकार ने बड़ी ही सुंदर मूर्ति बना दी। ये सारा दृश्य स्वामी विवेकानंद के सामने चल रहा था। वो अपनी आंखों से सारी बात को देख रहे थे, कानों से सुन रहे थे और समझ रहे थे। और जब ये पूरा वाकया हो गया, स्वामी विवेकानंद को अपने बहुत सारे प्रश्नों का सवाल मिल गया। उन्होंने कहा कि अगर उस इंसान को कुछ पाना हो और अगर इंसान कुछ करना चाहता है तो उस काम के प्रति, उस लक्ष्य की एक तस्वीर, एक फोटो अपने दिमाग में अगर वो बना ले, अपने लक्ष्य का एक क्लियर आइडिया लगा ले, तो याद रखो कि उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको स्वामी विवेकानंद की ये तीनों कहानियां पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप भी किसी के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करिए। आपका एक शेयर किसी की बुझी हुई जिंदगी में उम्मीद और आशा का एक नया दीपक जला सकता है। तो आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।